दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी भाभी। मैं इस घर की बेटी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। अच्छा हुआ मोहिनी तू आ गई। देख घर कितना गंदा पड़ा और रसोई भी साफ कर देना। तेरी भाभी सुबह जल्दी जल्दी में सब ऐसे ही छोड़ जाती है। अब मुझसे होता नहीं, फिर भी करती रहती हूँ। एक काम कर, सफाई कर, बढ़िया सा खाना बना। आज तो जी भर के खाऊंगी, वरना कितनी बार तो सूखी सब्जी या दाल बना लेती हूँ। नीति जल्दी मैं कुछ कर नहीं पाती, फिर थकी शाम तक आती है बेचारी तो कभी दलिया खिचड़ी बना कर रख देती हैं, या बाजार से ऑर्डर करके मंगा लेती, या फिर साथ में ही कुछ खाने पीने का आइटम ले आती है। तुझे तो पता है मुझे एसिडिटी होने लगी है, मगर क्या करूं, मजबूरी है। खा लेती हूँ पर पेट तो नहीं भरता। अब उससे क्या बोलूं, बेचारी सुबह से शाम तक नौकरी करती। अब उसको भी कुछ कह नहीं सकते, वरना घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसे सूझबूझ से रहती हूँ। सुजाता जी के 4 बच्चे, सबसे बड़ी बेटी मोहिनी, बेटा भोलू, बेटी आरती, फिर छोटा गोलू है, बड़ा बेटा वो लगते हैं। और अब अभी कुछ महीने पहले गोलू की शादी हो गई है, जिसकी पत्नी नीति काम काजी छुट्टियां हुई तो माँ सुजाता जी से ने अपनी बड़ी बेटी मोहिनी को मायके बुला लिया। ऐसा हर बारी करती थी, जब भी कोई काम होता उन्हें सिर्फ अपनी बड़ी बेटी ही याद आती थी। अभी सफर कर आई है, उसके हाल चाल तो पूछे नहीं, सीधा काम करने की बात कर रही है। माँ तुम्हारे घर का तुम जानो, मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, यहाँ कोई सफाई और खाना नहीं बनाने वाली। पहली बार मोहिनी का टक्का सा जवाब सुन सुजाता जी कुड़कुड़ा उठी, क्या बकवास कर रही है, यहाँ महीने भर रुकने नहीं वाली। देख घर की हालत कैसी हो रही, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती कि थोड़ा ठीक ठाक कर जाए, अपनी बूढ़ी माँ को खाना खिला दे। और वैसे भी तेरे ससुराल वाले तो सीधे कभी मना नहीं करते, तू तो 2-2 महीने भी रुकती तो कब कुछ बोलते हैं बेचारे। सही कहा माँ, मेरे ससुराल वाले सीधे, साथ में मैं भी सीधी सादी और बेवकूफ निकली। यहाँ सब मेरे सीधेपन का फायदा उठाते रहे। तू बड़ी बहन बड़ी बेटी बोल मुझे पागल बनाते रहे। जिम्मेदारियों का पोटला मेरे सर पर रखकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते रहे। माना बेटी की जिम्मेदारी मायके के प्रति होती है तो क्या शादी करते ही माँ बाप की जिम्मेदारी बेटी के प्रति खत्म हो जाती है। आपने जब कहा तब आपकी दुख बीमारी में मैं आपके साथ खड़ी रही, हर काम आगे आगे करती रही। अपने ससुराल और घर के काम छोड़कर मायके में आपके कई अनुसार हर काम किया, मगर मुझे क्या मिला, बेइज्जती, भेदभाव। मोहिनी कैसी बेहकी की बातें करी, क्या बेइज्जती कर दी तेरी। अब जैसा घर है वैसे ही रहेंगे, और क्या तेरे को भूखे मारते हैं यहाँ पर। मायके में काम नहीं करना, न कर फालतू बातें, न सुना, सीधे सीधे बताओ काम चोरी आ गए तेरे मन में। बस माँ बंद करो अपनी बकवास, आपको शर्म नहीं आती। हर बार मुझसे ही उम्मीद अपेक्षा रखने में 40 साल से आप यही करती आ रही हैं। मेरे साथ पहले आपने बहन और बोलो गोली 2 भाई पलवाए। हमेशा कहती है तेरे छोटे भाई बहन है, इनका ध्यान रख, तू बड़ी है माँ की तरह, इनका ध्यान रख। आज यही भाई बहन नया सामान लेते, घूमने जाते, बर्थडे एनिवर्सरी पार्टियां करते, कभी नहीं बोलते बताते। 12वीं के बाद तो मैं आपको बोझ लगने लगी, हर जगह एक ही बात, पति कोई भी मिल जाए इसके हाथ पीले कर दूंगी। गाँव में भी कर सकती हूँ, बस लड़का मिलना चाहिए। पढ़ाई
छुड़वा कर घर पर बिठा दिया, घर में काम करवाती रही। इसी वजह से आज मेरी पूरी जिंदगी झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोने में ही निकल रही। जब आपकी छोटी बेटी और दामाद आते तब आपके घर के नए बर्तन कप प्लेट सेट बढ़िया बढ़िया चादर तकिए कवर निकल आते। जब मेरे बच्चे और पति आते तो जो भी हो उसी में संतोष कर लेते। यहाँ तक कि आपके बड़े दामाद तो जमीन पर बिस्तर बिछाकर ही सो रहे इतने सालों से। और छोटे दामाद के लिए कमरा सजाया जाता है, कूलर में पानी भरने तक की व्यवस्था नहीं होती हमारे लिए। वह आसानी से छोटी बेटी दामाद के लिए एसी का बिल जमा कर दिया जाता है। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती। ये सोच मैंने सहन किया, मगर हद तो तब हो गई जब गोलू की शादी में आपने 2 महीने पहले से मुझे बुलाकर अवसर बड़ी पापड़ बाजार के सब काम करवा ली। और सबसे क्या बोला, सारा काम आपके बड़े बेटा बहू ने किया, जबकि गोलू की पत्नी के पास तो समय ही नहीं था। नौकरी जो करती थी मैडम, मगर आपके पास तो एक फ्री की नौकरानी थी ना, जो अपना घर परिवार ससुराल सब छोड़कर आपके पास आएगी और आपके घर के सब काम निपटा लेगी और आपकी हर बात पर शुभ शाम में हाँ में सर हिला देगी। और तो और ये सब बातों तो मैं आज ही ना बोल पाती अगर मेरी बेटी ईशा ने उस दिन मुझे ये एहसास ना करवाया होता। तो माँ अपनी दी गई शिक्षा खुद कैसे भूल जाती हो। गोलू मामा की शादी के बाद अचानक बेटी ईशा ने रसोई में आकर जब मोहिनी से सवाल किया तो मोहिनी आरसे से बोली, किस शिक्षा की बात कर रही हो बेटा? वही जो आप हमेशा हम दोनों बहनों को देती हैं, पहला मिलजुल कर काम करना चाहिए। ये नहीं कि ईशा बड़ी है तो हमेशा वही मनीषा का ध्यान रखेगी, मनीषा को भी बराबर काम करने को बोलती है। इसलिए हम दोनों बहनें मिलजुल कर अपना कमरा साफ करती, कपड़े जमाती, खाना परोसने में आपकी मदद करवाती हैं। जो भी घर में खाने पीने को आता आप हमेशा बराबर बांटती, दोनों को एक जैसा प्यार और दुलार करती। साथ में ये भी सिखाती हैं अगर आपसे कोई गलती हो तो तुरंत बताए ताकि आगे से गलती हमारे साथ ना करे। जैसा एक बार आपने मनीषा को चॉकलेट दिला दी और मुझे दिलाना भूल गए क्योंकि मैं स्कूल में थी। जब घर आई तो मैं बहुत रोने लगी। तब आपको जब अपनी गलती का एहसास हुआ तुरंत आपने मुझे चॉकलेट दी और बोला, आगे से मम्मी से कोई भूल हो जाए तो जरूर बताना, मम्मा भी कभी कभी भूल जाती हैं। अरे मेरी समझदार बेटिया, ये सब शिक्षा तो मैं तुम्हें रोज ही देती हूँ। आज अचानक नानी के घर में ये ज्ञान क्यों बांट रही मुझसे? इसीलिए क्योंकि रागिनी मौसी जब से आई है नानी के कमरे में बैठी है, आप अकेली पूरे घर का काम संभाल रही, जबकि छुट्टियाँ तो आपकी भी हैं। आप क्यों नहीं नानी के साथ बैठकर गपशप करती? जब से आई है साफ सफाई खाना बनाने में लगी है, यहाँ तक कि रागिनी मौसी देर तक सोती रहती हैं। आप उनके लिए नाश्ता चाय कमरे में भिजवाती हैं। क्यों? जब आप दोनों बहनों तो आपको भी बराबर काम करना चाहिए ना। और नानी भी आपके साथ भेदभाव करती है। मौसी को कितनी सुंदर साड़ी पायल गिफ्ट में दी और आपके लिए सूट का कपड़ा लाकर दे देती हैं। मोहिनी बौसकी सी खड़ी थी, अपनी समझदार होती बेटिया के सवालों के जवाब नहीं थे उसके पास। हमेशा रागिनी को छोटी है बोल माँ ने सारे काम उसी से करवाए। उसकी शादी थानेदार से हो गई, जिसके रुतबे के कारण भी आज भी रागिनी मायके में ठाट से रहती है। सही का ईशा ने हमेशा शगुन और नेक सार में उसे हमेशा ज्यादा ही दिया जाता है। तू तो बड़ी है समझदार, हम उतना ही कर सकते बोल मोहिनी के साथ
भेदभाव तो होता था, इस बात का बुरा उसे हमेशा लगता था, मगर कभी मायके के मोह के कारण बोला नहीं। कहीं माँ पिताजी भाई को बुरा लग गया तो सब मेरे अपने ही तो है, इनसे क्या शिकायत करना, मगर एक सीमा के बाद सहन करना भी तो मुश्किल हो जाता है। न जाने कितनी बार इन बातों के पीछे आंसू बहा चुकी थी, किसी को अपना दर्द नहीं बताया, घूरती रही, मगर आज बेटी ईशा की बातों ने उसकी आंखें खोल दी। आखिर क्यों इतना समर्पण, जब ये लोग कुछ समझते नहीं। इन्हीं भी कितना बनाना जरूरी है, इज्जत दोगे तब इज्जत मिलेगी। सच इस घर की बड़ी बेटी हूँ, कोई नौकर नहीं जो माता पिता हमेशा अवहेलना ही करते रहेंगे। माँ बाप दोबारा होती अवहेलना के चलते, बड़ी भाभी का व्यवहार रूखा ही था। अब छोटी वाली भाभी भी समझ चुकी थी कि मोहिनी दीदी की इस घर में कोई इज्जत नहीं, इसलिए जब उसे पता चला मैं आने वाली हूँ तो वह भी सारा काम ननद के भरोसे छोड़ छाड़ कर अपनी नौकरी पर चली गई। खैर, जब माँ बाप ने बेटी को नहीं समझा, उसका सुख दुख तकलीफ नहीं जानी, इज्जत नहीं दी, तो बहन भाई भाभी क्या इज्जत देंगे। जिसने कभी अपने गलत को गलत समझा ही नहीं, वो आज अपनी गलती को क्या मानते। मोहिनी की बात सुन माता पिता भाई मुंह बनाकर बैठ गए, क्योंकि अभी भी उनके मन में यही था कि हमने इससे पैदा करा पाला पोसा और ये क्या सिला दे रही, हमारा एहसान तो मान नहीं रही, ऊपर से क्या क्या बकवास सुना रही है। सबकी सूरत देखी इस बात को मोहिनी अच्छी तरह से समझ गई थी, इसीलिए अपना पर्स उठा चुपचाप घर से बाहर निकल गई। ऐसे माँ बाप और मायके से उम्मीद मोह खत्म कर अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी। अब जीवन से जो मिला जितना मिला उसी में खुश रहना